हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समय और अवधि दर्शाने वाले तथा संबंधित शब्द, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप समय देखते हो तो आपको जानने की ज़रूरत है कितने मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, तो सब सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सीख लेते हैं। सेकेंड, ठीक है। SECOND, सेकंड। सेकंड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे सेकंड होता है क्षण, मतलब जो पल होता है तुरंत कब से कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे सेकंड एक पल के अंदर अंदर बीत जाता है, उसे कहते हैं सेकंड। मिनट, मिनट होता है 60 सेकंड मिनट, ठीक है। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। 60 सेकंड हो गया, जैसे एक एक पल करके मतलब 60 बार होता है, तो उसे कहते हैं हम 1 मिनट बनता है, ठीक है। अब होता है आवर। आवर होता है, देखिए यहाँ पे आवर का मतलब होता है घंटा। जैसे 60 मिनट जब हो जाएगा, यही मिनट जब 60 हो जाएगा, 60 मिनट जब हो जाएगा, तो उसे कहते हैं 1 घंटा, मतलब 1 घंटा बन जाएगा। 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। जैसे 60 सेकंड को कहते हैं 1 मिनट, 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं, वैसे 60 मिनट को 1 घंटा बोलेंगे, ठीक है। आवर बोलेंगे। अब उसके बाद दिन। डे का मतलब होता है दिन, DAY, डे। डे का मतलब होता है दिन। नेक्स्ट है वीक, WEEK। वीक का मतलब होता है सप्ताह, हफ्ता, जिसे हम हफ्ता भी बोलते हैं। और सप्ताह का मतलब होता है, और हफ्ता भी हम बोलते हैं, ज़्यादातर हफ्ता ही बोलते हैं। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वीकेंड। वीकेंड बोलते हैं शनिवार और रविवार आराम करने के दिन, ठीक है। शनिवार रविवार के दिन जो होता है वह होता है वीकेंड, उसे बोलते हैं, मतलब बीच का समय जो होता है। तो शनिवार रविवार आराम करने के दिन। नेक्स्ट है यहाँ पे वीकडे। अब वीकडे होता है, देखिए यहाँ पे शनिवार और रविवार छोड़कर कोई भी दिन। जो वीकडे बोलते हैं, वीकेंड जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शनिवार और रविवार आराम करने के दिन को। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसकी जो, तो वीकडे को कहते हैं तो शनिवार और रविवार छोड़कर कोई भी दिन, शनिवार रविवार छोड़ के कोई भी दिन होता है जिसे कहते हैं वीकडे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है, फोर्टनाइट को कहते हैं पक्ष, द्विसप्ताह। फोर्टनाइट पक्ष, द्विसप्ताह। नेक्स्ट है मंथ। मंथ का मतलब होता है महीना, जैसे कि 30 दिन 1 मंथ, 31 दिन 1 मंथ होता है, ठीक है। तो इस तरह होता है मंथ। ईयर, ईयर का मतलब होता है साल। कॉमन ईयर, मतलब ईयर मतलब कॉमन ईयर बता रहा है, जैसे कि 1 साल, सिर्फ 1 साल, 365 दिन, 66 दिन, इसे 1 साल बोलते हैं। लीप हो जाता है 66 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लीप ईयर। लीप ईयर होता है अधि वर्ष लीप, अधिवर्ष लीप वर्ष, अधिलव सॉरी अधिलव सॉरी अधिवर्ष लीप वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है डिकेड्स। डिकेड होता है, डिकेड होता है दशक, 10 वर्ष का समय। डिकेड होता है 10 वर्ष का समय, डिकेड। सेंचुरी, सेंचुरी होता है शतक, 100 साल। सेंचुरी जो होता है वो होता है शतक, 100 साल। 100 साल भी होता है सेंचुरी, जैसे 100 साल कोई पार कर गया, 100 साल कोई जिया, उसे कहते हैं सेंचुरी। शतक, 100 साल, ठीक है, सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या है मिलियम, मिलीनियम, ठीक है। मिलीनियम होता है यहाँ पे सहस्त्राब्द, सहस्त्र वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेशन, GENERATION, जनरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जनरेशन, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे होते हैं ना कि पहले दादा होते हैं, दादा का पोता हो, दादा का बेटा होता है, बोटे बेटे के बाद पोता होता है, उसे कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ठीक है। इसे कहते हैं जनरेशन, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और बच रहे हैं अभी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे है डॉन। डॉन का होता है यहाँ पे प्रातःकाल। डॉन का होता है प्रातःकाल। मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग का मतलब आप जानते हैं सुबह होता है, ज़्यादातर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पहरों में बात किया जाए तो मॉर्निंग जो है सबसे ज़्यादा बोला जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। सभी के मुँह से सुनता हूँ मैं ज़्यादातर यही, ठीक है। और भी सुनता हूँ, गुड नाइट भी सुनता हूँ, वगैरह सुनता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं गुड मॉर्निंग सुनता हूँ। जैसे मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, ठीक है। नून, नून का मतलब होता है दोपहर। मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न, जैसे बोलते हैं गुड आफ्टरनून बोलते हैं, ठीक है। हाई नून, हाई नून क्या होता है ठीक दोपहर, हाई नून को ठीक दोपहर कहते हैं। आफ्टरनून कहते हैं, आफ्टरनून कहते हैं दोपहर का बाद का समय, मतलब दोपहर के बाद का समय जिसे कहते हैं आफ्टरनून। बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, दोपहर के बाद का समय को कहते हैं आफ्टरनून। इवनिंग, इवनिंग किसे कहते हैं, देखिए शाम, जब शाम होता है 4-5 बजे के समय को इवनिंग कहते हैं। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज,
TODAY टुडे का मतलब होता है आज। टू नाइट TONIGHT, टू नाइट अगर लगा है तो यहाँ पे आज रात, आज रात के समय को कहते हैं टू नाइट। ठीक है जी, टू नाइट। नेक्स्ट है टुमारो, TOMORO, टुमारो का मतलब होता है कल आने वाला, कल आने वाला टुमारो होता है। येस्टरडे कल बीता हुआ, जो बीत गया उसे कहते हैं येस्टरडे। जैसे जो कल कल था उसे हम बीता हुआ कल को कहेंगे येस्टरडे, और जो आने वाला कल है उसे हम कहते हैं टुमारो, टुमारो। ठीक है। येस्टरडे मॉर्निंग मतलब बीते हुए दिन की बात कर रहा है। कल सुबह बीती हुई, जो कल सुबह बीत गई उसे कहते हैं येस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है। और येस्टरडे आफ्टरनून कहेंगे कल दोपहर बीती हुई, जो कल का दोपहर था उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात बीती हुई, लास्ट नाइट की बात कर रहा है तो इसे कहेंगे कल रात, जो कल रात हुई थी, जो कल की रात थी जो बीती हुई थी उसको कहते हैं लास्ट नाइट। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो तो परसों आने वाला, डे आफ्टर टुमारो को कहेंगे परसों आने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे परसों बीता हुआ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है। कभी भी कोई भी पूछ देता है ये सब छोटी चीज़ें, कोई भी बोल देता तो आप नहीं समझ पाते, तो वहाँ पे आपकी इंसल्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ऐसे चीज़ें जो भी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, मान लो आप 8 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो, 11 या 12 इंटर कुछ भी कर रहे हो, हाई स्कूल कर रहे हो, तो ये सब आप चीज़ों को पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ सीख लीजिए, ताकि कोई कभी पूछे तो आप बता सके आसानी से। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था और इम्पोर्टेंट तो बहुत है, तो प्लीज़ सीख लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।